हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम नीलारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 12th का ब्लूप्रिंट आ चुका है फ्रेंड्स। तो मुझे कुछ बच्चों की इंक्वायरी आई कि सर हमको ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट दिया है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है फ्रेंड्स हिंदी मीडियम के हैं और ब्लूप्रिंट जो है इंग्लिश मीडियम में डाला गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हम देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है ब्लूप्रिंट से। ठीक है, तो हम देखते हैं केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कल ब्लूप्रिंट जो आया था MPBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये हमने समझ लिया था कि कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाना है। आज हम देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन हटाया गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को जो इंग्लिश में दिया हुआ है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। देखिएगा, शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो दिया है, सॉलिड स्टेट से हमको जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लिखते हुए चलिए बच्चों। यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखिएगा, इसमें आएगा आपका विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, बैंड्स थ्योरी ऑफ मेटल्स, धातु चालक का बैंड सिद्धांत, कंडक्टर्स, ठीक है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड N&P टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण को नहीं पढ़ना है, धातु चालक का बैंड सिद्धांत नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, इसके बाद कंडक्टर अर्धचालक के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको सेमी कंडक्टर्स बोले तो अर्धचालक N और P प्रकार के अर्धचालक है ना, इनके और अर्धचालक के अनुप्रयोग ये नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर सेकंड से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो विलियन, और विलियन से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स असामान्य अनुद्रव्यमान। ठीक है, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक, ये दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है, वांट हाफ गुणांक और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल का असामान्य अनुद्रव्यमान और वांट हाफ फैक्टर का वांट हाफ गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इससे लेड एक्यूमुलेटर है ना, फ्यूल सेल। तो देखिए, लेड एक्यूमुलेटर बोले तो सीसा संचायक सेल। ठीक है, नेक्स्ट कोरेजिनम, कोरेजिनम बोले तो संक्षारण। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के जो विद्युत अपघटन के नियम हैं उनको नहीं पढ़ना है। ड्राई सेल, ड्राई सेल बोले तो शुष्क सेल के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस सेल बोले तो विद्युत अपघटनी सेल। एंड आपको दिया है गैल्वेनिक सेल, ये पोर्शन को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी है ना, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी बोले तो अनुसंघटक सिद्धांत नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको कोष्टक में दिया है एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हाँ, यहाँ पर देखो, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बोले तो गणितीय उपचार, इसका नहीं पढ़ना है, केवल प्राथमिक धारणा भी नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रेंड्स, जो एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो सक्रियण ऊर्जा, इसको नहीं पढ़ना है अपने को। आर्यनियस इक्वेशन, आर्यनियस समीकरण को नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। देखिएगा, सतह रसायन से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इमल्सन। इमल्सन का अर्थ होता है फ्रेंड्स पायस है ना, पायस नहीं पढ़ना है। टाइप ऑफ इमल्सन, पायस के प्रकार नहीं पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस का अर्थ होता है फ्रेंड्स उत्प्रेरण है ना, ये उत्प्रेरण नहीं पढ़ना है। और उत्प्रेरण में भी आपको बताया गया है क्या क्या नहीं पढ़ना है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस है ना। होमोजीनियस का मतलब होता है सममांगी उत्प्रेरण और हेट्रोजीनियस का अर्थ होता है विषमांगी उत्प्रेरण, ये नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, मतलब ठोसों की कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जिनमें एक्टिविटीज़ बोले तो सक्रियता और सॉलिड, और सिलेक्टिविटी बोले तो चयनात्मकता बोलते हैं हम, इसको वर्णात्मकता भी कहते हैं। और लास्ट में दिया है आपको एंजाइम कैटलिसिस बोले तो एंजाइम उत्प्रेरण भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं
6 के बारे में, 6 में से आपको पता है ये लेसन तो हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 चैप्टर के बारे में। देखिएगा 7 चैप्टर में आपको क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, देखिए क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोनिक, ठीक है, कहने का अर्थ है कि फास्फोरस बनाने की विधि, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ना है आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर बनती है ना, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना, उसको नहीं पढ़ना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्ट्रक्चर, उसकी केवल संरचना, वो नहीं पढ़ना है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस एलेट्रोपिक फॉर्म, बोले तो फास्फोरस के अपरूप, एलेट्रोप का मतलब होता है अपरूप फॉर्म्स, ठीक है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, है ना, फास्फोरस के क्या यौगिक, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड एंड ऑक्सो एसिड एलिमेंट्री आइडिया ओनली, है ना, मतलब क्या बोला है, हैलाइड बनाने की विधि और गुण, और हेलोजन के जो ऑक्सी अम्ल है वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड एक्टेनाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, मतलब आपको क्या नहीं पढ़ना है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की रासायनिक क्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, बोले तो रासायनिक क्रियाशीलता नहीं पढ़ना है, लेंथेनाइड की भी नहीं पढ़ना है और एक्टेनाइड की भी नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं पढ़ना है इनके बारे में। नेक्स्ट एंड कंप्रेशन विथ लेंथिनम, है ना, और लेंथेनाइड के साथ में जो तुलना करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, वो भी नहीं करना है आपको। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, है ना, आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और उसके गुण भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका मतलब होता है उप सहसंयोजी यौगिक। यहाँ से आपको क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड, यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। स्टार कुलमेशन इंपॉर्टेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड, है ना, यहाँ से आपको संरचना एवं त्रिमिम समावयवता के बारे में नहीं पढ़ना है। उप सहसंयोजी यौगिकों का महत्व, है ना, उसको नहीं पढ़ना है। उप सहसंयोजी यौगिक का महत्व जैसे आपका दिया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि गुणात्मक विश्लेषण, धात्विक शोधन तथा जैविक प्रक्रम, है ना, ये इसका अर्थ होता है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 10 में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स में से आपको कौन कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है। देखिए देखो यूजेस एंड इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑफ डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, और क्या आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन और DDT। तो आपको देखिए इतना सारा चैप्टर हटा दिया गया है। यूजेस ऑफ द इन्वायरमेंट इफेक्ट, है ना, बोले तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव, किस का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पढ़ना है हमको, डाईक्लोरोमेथेन का पर्यावरणीय प्रभाव, है ना, ट्राईक्लोरोमेथेन का, टेट्राक्लोरोमेथेन का, आयोडोफॉर्म का, और किसका, फ्रियॉन का और DDT, इन सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 11, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इनमें से यूजेस विथ स्पेशल रिफरेंस टू मेथेनॉल एंड एथेनॉल। तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो मेथेनॉल और एथेनॉल के हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे बात किया था, जैसे परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, विकृतिकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, वहाँ से फ्रेंड्स उस चैप्टर को इसने क्या काम कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ से पूरे पोर्शन के बारे में पढ़ना है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमीन्स। एमीन्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, डाईएजोनियम सॉल्ट, है ना, डाईएजोनियम लवण, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंट इन सिमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री, है ना। देखिए आपको क्या नहीं पढ़ना है, डाईएजोनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक संश्लेषण में इनका महत्व, ठीक है, ये पोर्शन को आपको हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं
लेसन नंबर 14 के बारे में। लेसन नंबर 14 में आपको बायोमोलिकुल्स हैं जैवाणु। देखिए यहाँ से आपको ओलिगोसेकेराइड है ना, ओलिगोसेकेराइड नहीं पढ़ना है। ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज है ना। फिर आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में नहीं पढ़ना है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं उसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट विटामिन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। विटामिन से क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन है ना। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन बोले तो क्या होता है कि विटामिन का वर्गीकरण एवं कार्य नहीं पढ़ना है। एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ना है। हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर है ना। एलिमेंट्री आइडिया इसको हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्री आइडिया है ना, हार्मोन्स में प्रारंभिक ज्ञान है और संरचना को छोड़कर बाकी कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सा पोर्शन को हटा दिया गया है और पूरा मैंने आपको हिंदी में समझा दिया हूँ फ्रेंड्स। आपका ब्लूप्रिंट इंग्लिश में दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें जिससे फ्रेंड्स आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से अच्छे अंक लाकर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो सके। थैंक यू।